रोजगार की जो समस्या है और जो प्रश्न अभी कानूनी पचड़े में पड़ा है, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर शिक्षा मित्रों के प्रश्न को ये भारतीय जनता पार्टी की बनने वाली सरकार हल कर देगी। और उत्तर प्रदेश में हम महामना मदन मोहन मालवीय संस्कृत विश्वविद्यालय की भी स्थापना करेंगे। मित्रों, गरीबी से मुक्ति का सपना साकार, प्रदेश के सभी गरीबों तक बिना जाति और धर्म के नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। आज हम खास चर्चा करेंगे वादा निभाओ शिक्षा मित्र बचाओ को लेकर के, और हमारे साथ शिक्षा मित्र संगठन से जुड़े हुए मेहमान लोग हैं, पदाधिकारी लोग हैं। पहले मैं परिचय करा देता हूं कि हमारे बगल में बैठे धर्मेंद्र कुमार पांडे जो अध्यक्ष हैं शिक्षा मित्र फाउंडेशन के, और उनके बगल में बैठे हुए हैं विवेक कुमार राठौर जी, आप जो है जिला अध्यक्ष हैं शिक्षा मित्र समिति के, और हमारे बगल में दूसरी तरफ बैठे हुए हैं मनीष कुमार जी, आप हैं नगर अध्यक्ष आदर्श शिक्षा मित्र वेलफेयर एसोसिएशन। तो आज हम चर्चा करेंगे आप लोगों से, चूंकि आपको बता दें कि 20 साल पहले जब भाजपा सरकार सूबे में होती थी तब शिक्षा मित्रों की भर्ती हुई थी। कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे और शिक्षा मित्र और शिक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुआ करते थे। आप लोग भर्ती किए गए थे उस समय, और तब से बराबर आप लोगों को आश्वासन मिल रहे हैं। सरकारें हमेशा आश्वासन ही देती हैं, लेकिन जब भाजपा सरकार आई तो इन्हें ये कहा गया कि 3 माह में ये समायोजित किए जाएंगे, और ये लोग न्याय की मांग, अपने हक की मांग उठाते आ रहे हैं। कौन नहीं जानता है कि अध्यापकों से कंधा मिलाकर ये शिक्षा मित्र स्कूलों को आज भी चला रहे हैं। बहुत सारे एकल अध्यापकीय विद्यालय इनके सहारे चल रहे हैं। इसके बावजूद इन्हें अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए तमाम हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। कोर्ट से लेकर सरकार से पहले गुहार लगाई, फिर कोर्ट तक गए, लेकिन इन्हें अभी न्याय नहीं मिला है। अब ये सरकार से जो उनका वादा किया गया था उसको पूरा करने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आपको बता दें कि चूंकि राज्य सरकार ने 6 माह के लिए किसी भी आंदोलन करने को लेकर प्रतिबंध लगा दिया है, ऐसे में इन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और वादा निभाओ शिक्षा मित्र बचाओ हैशटैग करके ट्विटर से करीब 19 लाख शिक्षा मित्र और उनके परिजनों ने अपनी बात प्रधानमंत्री तक पहुंचाई और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचाई, गृह मंत्री अमित शाह तक पहुंचाई, और इन्हें उम्मीद है कि अब इनकी सुनवाई होगी। क्योंकि आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, कम से कम उस दौरान तक अपने वादे को पूरा करेंगे। तो इनके सामने क्या कुछ दिक्कतें हैं और क्या इनकी मांगे हैं, इन्हीं के पास चलेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे धर्मेंद्र कुमार पांडे के पास, जानेंगे कि सूबे में शिक्षा मित्रों की तादाद कितनी है और अब तक जो आपने लड़ाई लड़ी है, क्या लगता है आपको न्याय मिलेगा? वर्तमान में उत्तर प्रदेश में लगभग 1,65,000 के आसपास शिक्षा मित्र हैं। 25 जुलाई 2017 को सुप्रीम कोर्ट से हारने के बाद हमने लगभग 4,889 शिक्षा मित्र खोए। विडंबना तो तब थी कि सबका संरक्षण करने वाली सरकार जो दम्भु भरती है कि हम सब समाज का संरक्षण कर रहे हैं, केवल पंचायत चुनाव में हमने 245 साथी खोए, और उसमें से 100 परिवार तो ऐसे हैं जो पूर्ण रूपेण अनाथ हो गए। उनकी तरफ कोई देखने वाला नहीं। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया, माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का प्रयास किया, मिलने का समय नहीं मिलता है। कभी कभी स्थिति ये होती है कि शासनादेश हो जाते हैं, मानदेय जैसी दिक्कतें। आई इंडिया सदैव से हमारे लिए संघर्ष करती रही। कई बार ऐसा हुआ कि जब पूरा महीना बीत गया, हमें पैसा नहीं मिला, हमने आपसे कहा, आई इंडिया ने पहल की और हमें उसका हमारा 1 हफ्ता के अंदर इन्हीं लाल फीताशाही अधिकारियों ने हमारा भुगतान कराया। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों के सामने बड़ा धर्म संकट है, पीछे कुआं है, तो आगे खाइए।
ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से आप समय मांगते हैं, आप लोग समय नहीं मिलता है। इन 4.5 सालों में आप क्या मानते हैं कि सरकार ने आपको सुना है? नहीं, इन 4.5 सालों में अगर हमने कुछ कहने का प्रयास भी किया तो हमें ठीक 1857 की पूर्व की सरकार की भांति हमें दबा दिया गया। हमने अगर संवैधानिक दायरे में पदयात्रा की तो कहा गया कि ये इसी लायक हैं। इस प्रकरण को हम माननीय उपराष्ट्रपति तक ले गए। लखनऊ से दिल्ली तक मैं पैदल गया और माननीय उपराष्ट्रपति से इस बात गुहार लगाई कि उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों का कल्याण करा दीजिए, लेकिन वो भी ढाक के 3 बार। इसी बीच में एक दिनेश शर्मा कमेटी बनी। उस समय शिक्षा मित्र आंदोलन चरम पर था। वर्तमान माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार उप मुख्यमंत्री माननीय दिनेश शर्मा जी के द्वारा कमेटी का निर्माण हुआ और वहां पर एक लिखित समझौता हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक 3 महीने के बाद हम आपको एक कॉमन मिनिमम एजेंडा है, उसके तहत आपका संरक्षण करेंगे। आज 3 साल 4 साल पूरे हो रहे हैं, 4 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन उसका भी कहीं कोई अता पता नहीं। जब भी शर्मा जी से बात होती है, विगत दिनों ने ट्वीट करके उत्तर भी दिया कि वो मैंने कमेटी बनी थी, उसको मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंप दिया, अब वो जिम्मेदारी माननीय मुख्यमंत्री जी की है, बाकी मैं पत्राचार करूंगा। तो इस तरीके से ये लोग कहां नहीं अपनी गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। हम चलेंगे विवेक कुमार राठौर के पास और जानेंगे कि जब आप लोग भर्ती हुए थे और उसके बाद की सरकारों ने आपसे क्या क्या वादे किए और उन वादों को लेकर आप भी आज भी इंतजार करते हैं, बावजूद इसके ड्यूटी भी निभाते चले आ रहे हैं उम्मीदों में। जी, जब से हमारी नियुक्ति हुई, सन 2007 से हमारी नियुक्ति हुई, उसके बाद 3,000 रुपये 2250 रुपये पे हमने मानदेय पे काम किया। काम उतना ही करते थे जितना अध्यापक करते थे, समय उतना ही लगता था, 10 से 4, 9 से 3, जितना अध्यापक समय स्कूल विद्यालय में बिताते थे उतना ही समय हम लोग भी बिताते थे। क्योंकि उनको वेतन मिल रहा था 40,000 50,000, हमें मिल रहा था 3,000। उसके बाद सत्ता परिवर्तन हुआ, बसपा गवर्नमेंट में ट्रेनिंग कराई गई हम लोगों की। सपा गवर्नमेंट में बैच पहला बैच 65,000 का, दूसरा बैच 65,000 का करके हम लोगों की नियुक्ति की गई। उसके बाद यह मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट से समायोजन निरस्त कर दिया गया। उस समय बीजेपी की गवर्नमेंट थी सन 2017 में। बीजेपी गवर्नमेंट यही कहती रही कि दूसरे सपा और बसपा के कारनामे भुगत रहे हैं शिक्षा मित्र, लेकिन हम ये कहते हैं कि हम अगर दूसरी गवर्नमेंट में गलती हुई थी तो आप भी तो हमारे मुखिया थे, आप उस गलती को सुधार सकते थे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं सुधारा गया। बस वादों पे हम लोगों को दबाने की कोशिश की गई। तो ये बड़ा सवाल है, सरकार से पूछा जा रहा है कि अगर दूसरी सरकारों में कोई गलती हुई थी तो आप सुधारने के लिए हैं, आप सुधार कर और इन्हें न्यायोचित समाधान इनका कराएं। ये मांग शिक्षा मित्र लगातार उठा रहे हैं। हम चलेंगे मनीष कुमार जी के पास और इनसे जानेंगे कि आप ये बताइए कि आप लोगों ने जो ट्वीट किया और ट्वीट के बाद आपको लगता है कि आपके प्लेटफॉर्म पर आपके समर्थन में 19 लाख लोगों की तादाद बहुत बड़ी होती है, जिसके जरिए आपने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक अपनी बात रखी। क्या लगता है आपको कहीं गुंजाइश नजर आ रही है? हम लोग उम्मीद से ही बैठते हैं। जैसे आपके पास आज मैं बैठा हूं तो बड़ी खुशी हो रही कि आप मेरी उनके कानों तक की बात पहुंचाएंगे, लेकिन पता नहीं क्या कहाँ उनके तक की हमारी बात नहीं पहुंच पा रही है, या वो हम लोग के साथ कोई न्याय नहीं करना चाहते। कभी कभी मैं बहुत दुखी हो जाता हूं जी कि हमारा मुखिया ही हमको जब इस प्रकार से रखेगा तो क्या होगा। वादा आपने किया, बेटा हम तुमको ये काम देंगे, बेटा हम तुमको समायोजन कर देंगे। आज वो बेटा आपसे अपना हक मांग रहा है और आप बेटा हमको समझ ही नहीं रहे। कहीं ऐसा ना कि बेटा कहीं कुछ गलत काम कर दे। हमारे बहुत साथी बेचारे आत्महत्या कर लिए। आज मैं उसके परिवार को देखता हूँ, उनका दर्द महसूस करता हूँ। मुझे इतना लगता है कि मैं क्या कर लूँ। मैं भी कभी उसकी तरह सोचता हूँ कि ये कर लूंगा, लेकिन आप लोगों का सहयोग रहता है कि हमारे चलिए मुखिया है, आज नहीं कल कर देंगे। अब तो समय ही नहीं रह गया आपके पास। आप हमसे पिछली बार आपका केंद्र में थी तो हमने राज्य में आपकी सरकार बनाई। मैं बढ़ चढ़ के आपके लिए काम करता रहता हूँ, लेकिन अब क्या फायदा होगा बताइए। मैं उनसे खुद पूछना चाहता हूँ, क्या वो
2022 का चुनाव इसी प्रकार लड़ेंगे क्या? हम लोग का सहयोग उनको चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये वेदना है। आप लोगों का कहना है कि हमने सरकार बनाई है, हमारा जीवन बनाइए। ये मांग कर रहे हैं उस सरकार से जिनकी सरकार प्रदेश से लेकर केंद्र तक बनाई। अब ये बार बार कह रहे हैं कि कम से कम हमारा जीवन, हमारे परिवार वालों का जीवन तो बनाइए। हमें आपने भर्ती किया, हमें आपने नौकरी दी और हमें इस लायक बनाया, फिर आप दोराहे पर लाकर क्यों छोड़ रहे हैं? ये दर्द है शिक्षा मित्रों का। और ये शिक्षा मित्र एक दो नहीं है, इनकी संख्या जैसा कि आपने पहले ही बता दिया कि 1.5 लाख से ऊपर प्रदेश में शिक्षा मित्र हैं। और ये भी सभी जानते हैं कि आज भी बहुत सारे विद्यालय शिक्षा मित्रों के सहारे चल रहे हैं। यकीन न हो, सरकार कभी भी चेक करा सकती है, जहां पर ऐसे बहुत सारे विद्यालय मिल जाएंगे जिनको सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र चला रहे हैं। जब ये कंधे से कंधा मिलाकर शिक्षकों के साथ काम कर रहे हैं तो फिर इनके हक और हुकूक की आप इनकी कदर करिए, इन्हें न्याय दीजिए। ये बराबर मांग करते आ रहे हैं। ये मांग राज्य सरकार से कर करके थक चुके हैं, अब केंद्र सरकार तक पहुंचे हैं और सोशल मीडिया के जरिए भी अपनी मांग उठाई है। अब न्याय आपको करना है। हम चलेंगे धर्मेंद्र कुमार पांडे के पास और उनसे जानेंगे, जितना आज आपको मानदेय मिलता है उसके बाद समय पे मानदेय नहीं दिया जाता है। ऐसे में आपका भी परिवार है, आप दूसरे के बच्चों को संवारने का, भविष्य संवारने का काम करते हैं, आपके भी बच्चे पढ़ते होंगे। लगता नहीं कि कैसे ऐसे माहौल में आप पढ़ा पाते होंगे, कैसे जीवन अपना चला पाते हैं। ये शिक्षा मित्रों का दुर्भाग्य है। मेरा बच्चा यही सैक्रेड हार्ट में पढ़ता है और मुझे लगता है कि अगर यही स्थिति रही तो हमें सीतापुर छोड़कर गांव जाना पड़ेगा। पिताजी शिक्षक थे, चल जाता था, रिटायर हो गए हैं, सैलरी आधी रह गई। कोई भी परिवार कब तक अपने परिवार के बड़े भाई का बोझ ढोएगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आज अगर हमारे जीवन के उद्धार का रास्ता आपके घर के सामने से या घर के अंदर से होकर गुजरता है तो आने वाले 2022 का रास्ता, आपका रास्ता, आपके मुख्यमंत्री तक जाने की कुर्सी की जो लाल मैट है वो हमारे भी दरवाजे और हमारे भी घर से होकर गुजरेगी। मेरा करबद्ध निवेदन है कि आप जिस स्थान से बिलोंग करते हैं वहां मृतक पर हाथ, वहां के गुरु जब मृतक पर हाथ रखते थे तो मृतक उठ बैठता था। और आपके संरक्षण में हमने अपने 5000 साथी खोए हैं। हमें 2022 में किसी गलत निर्णय के लिए मजबूर न करें और हमारा उद्धार कर दें। तो सरकार से मांग भी है और साथ ही उनको चेतावनी भी है कि यदि इनके हक का आपने न समझा, इनके कार्यों को न समझा तो आने वाले समय में आपकी भी परीक्षा है और उस परीक्षा में कहीं न कहीं इनको भी अंक देना है। ये शिक्षा मित्रों की वेदना भी है और सरकार को चेतावनी भी है, जो फिलहाल अब 6 महीने तक धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध प्रदर्शन नहीं कर सकते, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात आप तक पहुंचा रहे हैं, निरंतर पहुंचाते आ रहे हैं। हम विवेक कुमार राठौर से जानेंगे कि कई बार ऐसे क्षण आते होंगे कि आप लोगों को समय पर जो भी मानदेय मिल रहा है वो भी नसीब नहीं होता है। उस समय आप कैसे गुजर बसर करते होंगे? मानदेय न मिलने की वजह से अत्यंत बहुत ही दुखों का सामना करना पड़ता है। एक तो 11 महीने का मानदेय मिलता है, इस समय ये जून का महीना चल रहा है, ये जून में हम लोगों को मानदेय नहीं मिलेगा। पता नहीं कैसे हम लोग अपना खर्चा चला रहे हैं, ये तो हम ही लोग जान सकते हैं कि कैसे खर्चा चला रहे हैं। बहुत लोगों ने तो लोन ले रखा था, लेकिन इस समय पोजीशन ये है कि जेब में एक पैसा नहीं है, तब भी घर का खर्चा लगा, 4 लोग खर्चे हुए, क्या करा जाए? घर में एक खाने को नहीं है। अब इस समय हम लोग कैसे चलाएं? पूरा जून हम लोगों को मानदेय नहीं मिलता है। 11 माह का मानदेय देती है गवर्नमेंट। ये देखिए, ये है दर्द। 11 माह के मानदेय के सहारे जैसे तैसे परिवार का भरण पोषण करते हैं। ये शिक्षा मित्रों का दर्द है, जिनके सहारे देश के भविष्य, जो बच्चे कहे जाते हैं, उनका भविष्य संवारने की जिम्मेदारी इनको दी जाती है और उसको ये निभाते हैं। हम जानेंगे मनीष कुमार जी से कि
भाजपा सरकार ने आपसे, जब सरकार नहीं बनी थी तो आपसे क्या क्या वादा किया था? ऐसा कोई घोषणा पत्र था जिसमें आपके लिए वादे किए गए थे? जी, उनका घोषणा पत्र था जिसको आपको हम लोग दे देंगे। आप ये बताइए कि आपने खुद घोषणा पत्र किया था, हमने आपको उसी बिहार पे अपने माँ बाप को ले जाके जबरदस्ती आपके पक्ष में वोट डलवाया। आज वही माँ बाप, वही भाई बहन हमको डांटते हैं कि तुमने क्या कर लिया अपना भविष्य बर्बाद करके। बिना घोषणा आप ये कि मेरे पिताजी अगर कुछ कहें कि बेटा ये 10 रुपए दूंगा, उसके बाद वो हमको तड़पाए, तो बताइए मैं क्या करूंगा? मुझे घोषणा पत्र आपने देखा होगा, उनके वादे देखे होंगे। हमारे माननीय योगी जी ने भी बहुत वादे किए, हर जगह जाके बहुत सांत्वना देते थे कि बेटा निराश ना हो। आज वो बेटा निराश क्या हो, वो आत्महत्या करने के लिए उत्साहित हो रहा है। ये तो बच्ची छोटी सी है हमारी, इसलिए मैं कभी कभी बहुत हो जाता हूँ अपनी वाइफ को देख के, लेकिन वो हो सकता है कि मैं उसका भी मुंह ना देख पाऊँ। अगर ऐसी रहा 2022 निकल जाएगा तो हम तो 22 का इंतजार हैं कि 22 में ही आप मेरे उद्धार कर दीजिए। तो शिक्षा मित्रों को 2022 का इंतजार है कि हो सकता है सरकार उस समय फिर जब वो जनता के बीच जाएगी, अभी मिलने का समय नहीं दे रही है, जब उनके बीच जाएगी और इनके दर्द को समझेगी तो हो सकता है जो किया गया वादा है वो निभाएगी। बहुत दिनों से ये लोग चूंकि संघर्ष करते आ रहे थे, अब इन्हें उस दिन का इंतजार है जब 2022 में सरकार इनके पास आएगी। तब हो सकता है कि इनकी समस्या को समझे, इनकी दिक्कतों को समझे और किए गए वादे को पूरा करे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।